हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर वेरी जनरल टैरो रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज़ योर पर्सन्स डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स लास्ट नाइट। इसलिए क्योंकि जब हम लोग सोने जाते हैं रात को, तभी हम लोग एक्चुअल थिंकिंग करते हैं यूजुअली, बिकॉज पूरा दिन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। पूरा दिन हम लोग उतना ओपन नहीं होते हैं इमोशनली। वी डोंट थिंक सो मच। हम लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं जितना कि हम लोग तब जाते हैं व्हेन वी आर अलोन और व्हेन वी आर हैविंग आवर ओन पीसफुल टाइम बिफोर स्लीपिंग। सो ये उन लोगों के लिए होगा जिनको ये पता करना है दैट आपके पर्सन, ये पर्सन हो सकते हैं आपके साथ कांटेक्ट में है, हो सकते हैं नहीं है, डज नॉट मैटर ये कौन है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में इस वक्त, इट्स इररेलेवेंट। बस हम लोग ये देखेंगे दैट इस पर्सन जब वो पिछली रात सोने गए थे तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या आपके साथ जो भी उनका रिश्ता है उसके बारे में वो क्या सोच रहे थे, और ये उनके डीपेस्ट डीपेस्ट डिज़ायर्स और थॉट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, we will dig into the subconscious, we will dig into the deepest parts of his or her mind and heart. ठीक है, तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो बेसिकली दीज आर ऑल टैरो डेक्स विच यू कैन चूज़ फ्रॉम। ये आपके ऊपर है, आप कौन से के लिए जाना चाहते हो, पाइल 1 या पाइल 2। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए टू थिंक, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप अपना टाइम ले सकते हो एंड वी कैन गेट स्टार्टेड। So let's start with our pile number 1. I'll keep this aside. Let's see pile number 1. What is your person's deepest darkest desires, या आप कह सकते हो thoughts about you last night. ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड साथ साथ take what resonates, leave the rest behind, because this is not a private reading. ये एक general reading है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। Let's see what was your person's deepest, darkest thoughts, desires about you, this connection last night. Five of Swords energy. Nine of Wheels energy. Eight of Swords energy. Queen of Cups. We'll take one more card. Okay, we'll take two cards. Four of Cups, Three of Cups. आपके लिए बॉटम डेक एनर्जी है द स्ट्रेंथ कार्ड. So I'm already pretty much picking up that whoever this person is very slow moving. या आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है इस वक्त, ये बहुत स्लो मूविंग कनेक्शन है. मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा मूवमेंट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है. मे बी आप थोड़े से बेचैन हो कि कब यहाँ पे मूवमेंट आएगा, कब यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा, बट मुझे आपके पर्सन बहुत ही साइलेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काम और स्लोली मूव करने वाले में से लग रहे हैं. नाउ जब मैं कहूँ इनके थॉट्स क्या थे लास्ट नाइट, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए. तो मैं आपको जो रेजोनेट करे आप समझना आपके लिए वो है. कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इस पर्सन के साथ आप फ़िलहाल नहीं हो, या तो आप किसी और के साथ हो या फिर ये पर्सन किसी और के साथ है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपके साइड से या तो इनके साइड से. उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक रिग्रेटिंग दैट डिसीजन.
अगर उनके साइड से कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से मे बी उन्होंने आपको डिच किया, या जिसके वजह से मे बी उन्होंने उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया किसी भी कारण से, उस डिसीजन को ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे लास्ट नाइट, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है दैट आपसे उनको छुटकारा तो मिल गया या आपसे उनको डिस्टेंस तो मिल गया, बट वो अपने लाइफ में खुश नहीं हो पाए जो खुशी वो चाहते थे, या जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि उनका ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ जाएगा, बीतेगा, वो नहीं हो पाया या वो नहीं हो रहा है इस मोमेंट पे। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ वेरी रिग्रेटफुल। उनको लगा था कि उनका ये डिसीजन उनके लाइफ में खुशी लेके आएगा, या उनका ये डिसीजन उनको लेना ही है क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं या वट एवर समथिंग इज़ देयर, बट देन उन्होंने वो डिसीजन लिया एंड नाउ वो पछता रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपके साइड से थर्ड पार्टी है, मतलब आप किसी और के साथ हो और वो सिंगल है, या वो इसलिए आपके लाइफ में नहीं है क्योंकि आप किसी और के साथ है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन दिस एनर्जी कि आपने गलती की है, आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, आपका वो डिसीजन ख़राब डिसीजन था, आप एक दिन पछताओगे, आप एक दिन रिग्रेट करोगे, ऐसा उनका थॉट था। नाउ फॉर दोज जहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, किसी के साइड से भी कोई भी थर्ड पार्टी का सीन ही नहीं है, for those I literally pick up that this person is almost in this energy of इनको कुछ चूज़ करना है, like this person was very very overthinking that उनके लिए सही चॉइस, सही ऑप्शन सही रास्ता क्या कौन सा होगा, बिकॉज इनको लग रहा है कि ये अपने लाइफ में अगर कुछ चाहते हैं, किसी टाइप का लाइफस्टाइल चाहते हैं, या अगर उनको लाइफ में कहीं पर पहुंचना है, या अगर उनको अपनी फैमिली को खुश रखना है, अगर उनको कुछ भी लाइक वो उनके माइंड में जो भी उनका टारगेट है, जो भी उनका विशेस है, उसको अगर उनको अंजाम देना है, तो वो इस कनेक्शन को अंजाम नहीं दे पाएंगे, या वो इस कनेक्शन के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, जो उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने में मजबूर कर रहा था लास्ट नाइट। लाइक ये डिसीजन उनके लिए बहुत टफ है, ये डिसीजन उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके माइंड पे एक प्रेशर है, उनके इमोशंस के ऊपर एक प्रेशर है, एंड ये पर्सन गलती करने से बहुत डरते हैं, ये पर्सन गलत डिसीजन लेने से डरते हैं। सो ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वही सोच रहे थे कि काइंड ऑफ अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे थे, एक बार आपके बिना और एक बार आपके साथ, एंड वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे दैट उनके फ्यूचर में क्या सही होगा, उनके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, उनके लिए कौन सा चॉइस सही होगा, बिकॉज उनको लगता है कि अगर आपके पास उनको आना है या आपके साथ उनको रहना है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो उनके लाइफ में, खुद के लाइफ में उनको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, या तो किसी के लिए मतलब किसी के साथ आपके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा, जो उनके लिए मुश्किल है, या एटलीस्ट इस वक्त उनको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नाउ आई डू नॉट फील दैट ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थे, ये अपने दिमाग पे ज़ोर ज़्यादा लगा रहे थे, ये अपने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड थे, क्योंकि उनको लग रहा था कैसे भी हो मुझे एक जवाब चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, मेंटली पीस नहीं है इस पर्सन के माइंड में, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक जब तक उनको अपना जवाब नहीं मिल जाता, जब तक उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल जाता कि क्या करने से उनका लाइफ बेटर होगा या क्या करने से उनको कम रिग्रेट होगा लाइफ में, जब तक वो जवाब उनके पास नहीं आ जाता तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पर्सन इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में मानते हैं, या एटलीस्ट इस वक्त उनके थॉट्स तो वैसे हैं। दिस पर्सन हैज़ गॉट फीलिंग्स फॉर यू, ऐसा नहीं है कि वो किसी ख़राब इंटेंशन के साथ है, वो फीलिंग्स या इंटेंशंस तो सही रखते हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन फ़िलहाल बहुत विथड्रॉन नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन में उतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है जितना उनको होना चाहिए था, या जितना आप हैं मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे यहाँ पे इमोशनली थोड़ा सा विथड्रॉन, थोड़ा सा लाइक स्टक एक एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट सी दिस पर्सन ओपनली एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक ऐसा माइंड सेट है जो
ये कनेक्शन को वो रिजेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ से या अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर से। अब रीज़न हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट दिस पर्सन इज़ लाइक कन्विंसिंग देमसेल्फ, लाइक खुद को ही कन्विंस कर रहे हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए सही नहीं है, इस कनेक्शन में या तो फ्यूचर नहीं है, या तो मुश्किल फ्यूचर है, या तो बहुत कुछ एफर्ट ज़रूरी है, ये वो। ये काइंड ऑफ एक स्टेप बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप देखोगे, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा बिजी है, पहले से कम बात कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा नॉन इमोशनल ज़्यादा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हैव अ डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा है जो दूसरा ऑप्शन है उनके लाइफ में, या जो दूसरा थॉट प्रोसेस है, दूसरा लाइफस्टाइल है, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और जिन लोगों के केस में वो ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हैं एंड वो रिग्रेट कर रहे हैं एट द मोमेंट, उन लोगों के केस में भी वो अपने आप को ये लाइक ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या ज़बरदस्ती कर रहे हैं दैट ये कनेक्शन सही नहीं है, और दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए मुझे रिग्रेट करना चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशन जो ये है वो बता नहीं रहे हैं। और इनका माइंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और इनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनके इमोशन से, इनके हार्ट चक्रा से इनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। सो इस टाइम पे इस पर्सन को आपको इनके हाल पे ही छोड़ना पड़ेगा, जब तक ये एक डिसीजन लेके अपना डायरेक्शन चूज़ नहीं करते। बिकॉज़ मुझे ये पर्सन बहुत डाइसी नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन उतना स्टेबल तरीके से सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हो, या ये पर्सन उतना इमोशनली इन्वेस्टेड है जितना कि आप हो या इनको होना चाहिए था। सो ये पर्सन थोड़े से डाइसी एक बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में लग रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। एंड ये वही सोचते हैं, बहुत एनालिटिकली सोचते हैं अपने बारे में, अपने लॉन्ग टर्म के बारे में ये कनेक्शन को वो कैसे अपने लाइफ में रखेंगे, रख पाएंगे या नहीं, यही सब उनका मेन थॉट प्रोसेस था। सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू गाइज, पाइल नंबर 1। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट रीडिंग, ये एक बहुत पर्सनल रीडिंग नहीं है आपका। सो प्लीज़ डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि हर एक मैसेज आपको रेजोनेट करना ही पड़ेगा। अगर ये आपको लग रहा है आपके लिए नहीं है, प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। आप पाइल नंबर 2 चेक कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैड टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, डू लेट मी नो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड goodbye for now, because I'll be moving on with my pile number 2. So let's see pile number 2 जिन्होंने भी आपने pile 2 चूज़ किया है। Let's see what is the message. आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इनके deepest desires, deepest thoughts for you. What is this person's deepest, darkest desires? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? Okay, I am okay. Let me just. Somebody is wearing black color, या यहाँ पे इस पर्सन को जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो वो इस टाइम पे ब्लैक पहने हुए हैं, या फिर ब्लैक उनके लिए बहुत उनका फेवरेट कलर है, या हर चीज़ वो ब्लैक में पसंद करते हैं। मे बी उनकी गाड़ी ब्लैक कलर की है, मे बी उनके ज़्यादातर कपड़े ब्लैक कलर के हैं। समथिंग टू डू विद ब्लैक कलर जो या तो उनको पसंद है, आई डोंट नो, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट है। ओके, वी हैव द 5 of Pentacles, King of Pentacles, 3 of okay, lot of Pentacles energy, 3 of Cups, Page of Pentacles, 2 of Swords, बॉटम डेक आप लोगों के लिए Queen of Swords है। But I'm picking this up, pile number 2, as ये person क्या सोच रहे थे last night was that
ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं एंड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू डू दैट। किस तरह देंगे, कब देंगे, दैट इज़ व्हाट जो इनका मेन थॉट प्रोसेस था। अब ये आपका हो सकता है बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ सरप्राइज़। ये वैसा कुछ हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं जो ये प्लान कर रहे हैं, मे बी ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस लाइक इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग, आपको कुछ ऑफर ये करना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ वॉट ये प्लान कर रहे हैं। इस पर्सन को आपको खुश देखना है एंड आपको खुश करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये उनका मेन थॉट्स थे लास्ट नाइट। दैट क्या करने से, क्या देने से आप खुश हो जाओगे, क्या करने से आपको आप और ज़्यादा उनके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, या आप और ज़्यादा उनको प्यार करोगे, आप और ज़्यादा उनके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे, लाइक इम्प्रेस हो जाओगे। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक यू हैप्पी। दैट इज़ द थॉट जो उनका था। उसके साथ आई फील लाइक दिस पर्सन वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ टाइम विथ यू, मतलब इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में और ज़्यादा टाइम या इंटीमेसी या अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। there's a lot of liking I can feel here, like एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वो आपको इम्प्रेस कर दे, मतलब कुछ ऐसा करे जो आपको, आप जाके अपने दोस्तों से कहो कि ओ माय गॉड इस पर्सन ने मेरे लिए ये किया, कैन यू इमेजिन दिस, लाइक आप एकदम इम्प्रेस हो जाओ, आप एकदम चौंक जाओ कि आपके साथ पहली बार आपके लिए किसी ने ऐसा किया है, किसी ने आपको पहली बार ये गिफ्ट दिया है या पहली बार ये चीज़ कहा है आपसे। सो समथिंग जो आपको शॉकिंग लगे, जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगे और जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इम्प्रेस हो जाओ आप एकदम, दीवाने हो जाओ इस पर्सन के। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू डू। अब वो क्या है ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। नाउ ये जो कुछ भी है आई फील लाइक या तो ये कोई प्रपोजल है, बट जो भी ये चीज़ है इसमें पैसा इन्वॉल्व है। लाइक ये पर्सन जो भी प्लान कर रहे हैं ये लिटरली खर्चा करके प्लान कर रहे हैं। मे बी ये कैंडल लाइट डिनर इन अ गुड रेस्टोरेंट, या फिर कोई महंगा तोहफा, या फिर ये अगर आपको प्रपोज भी करना चाह रहे हैं तो मे बी एक ऐसा वेन्यू सेटअप कर रहे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है। सो समथिंग दैट विल कॉस्ट सम सॉर्ट ऑफ मनी एंड उसी चीज़ को प्लान किया जा रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स मोर कम्युनिकेशन, लाइक वो लिटरली ये भी सोच के रख रहे हैं कि अगली बार जब मैं बात करूँ या अगली बार जब मैं इसको कॉल करूँ तो मैं क्या चीज़ें बोलूँगा या बोलूँगी। लाइक ये लिटरली एक कम्युनिकेशन, एक कॉन्वर्जेसन भी प्लान करके रख रहे हैं आपके लिए। लाइक दिस पर्सन वॉन्ट, आई डोंट नो, दिस पर्सन सीम्स टू बी काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट। इस पर्सन को हर चीज़ एकदम ऑन पॉइंट चाहिए इस कनेक्शन में इस वक्त। इनको चाहिए कि उनको लाइक जब भी वो आपसे नेक्स्ट बात करे, वो जो भी कहे आपसे, वो जो भी कहे आपसे आपको अच्छा लगे, या आप उनको जो भी जवाब दो उसके लिए एक रेडी आंसर उनके पास होना चाहिए। या फिर वो काइंड ऑफ एक स्क्रिप्ट अपने दिमाग में प्रिपेयर कर रहे हैं कि अच्छा मैं जाके ये बोलूँगा, फिर वो अगर ये बोली तो फिर मैं ये बोलूँगा, फिर वो अगर ये दो चीज़ें बोल सकती है, अगर उसने ये ऑप्शन ए वाला चीज़ बोला तो फिर आई विल डू दिस। सो ऑलमोस्ट यू सी लाइक ऑलमोस्ट एक स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार कर रखा है ताकि वो आके आपको दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक स्वीप यू ऑफ योर फीट, लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू सो बैड। आई डोंट नो, लाइक अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, आई एम लाइक ह्यूज चांसेस कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं एंड उसी चीज़ को ये प्लान कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, या आपने कुछ इनसा कहा था, या इट फील्स लाइक आपको कोई डाउट हुआ था इनके ऊपर, मे बी अबाउट अ थर्ड पार्टी, मे बी अबाउट हिज और हर इंटेंशंस आपके लिए क्या है वो, या फिर कुछ गॉसिप आपने सुना हो, कुछ किसी भी चीज़ को लेके इनके ऊपर आपको डाउट हुआ था, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा फिशी लग रहा था चीज़ें, सस्पिशियस लग रहा था चीज़ें, उस चीज़ को ये क्लियर करना चाहते हैं समवॉट, उस चीज़ को ये बदलना चाहते हैं। आपके दिमाग में ये बेसिकली उनको लग रहा है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एंड वो उसी चीज़ को आपको सुकून देना चाहते हैं, आपको लाइक
आपके दिमाग में जो इतने सारे आवाज़ें हैं उसको शांत करना चाहते हैं। I'm literally feeling like this person wants to date you so bad. This person wants to, ये पर्सन कुछ रोमांटिक प्लान कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो भी है, ये पर्सन लिटरली आपसे प्यार करते हैं एंड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग कि द नेक्स्ट बिग चैप्टर इन दिस लव स्टोरी। इस पर्सन को कुछ जवाब देना है। आपने मे बी कुछ सवाल किया था एंड उस सवाल का जो जवाब उन्होंने तब दिया था वो आपको सेटिस्फाई नहीं किया था, या उस टाइम पे वो आपको सही से जवाब नहीं दे पाए थे। सो आपका वो हर एक कन्फ्यूजन इनको क्लियर करना है, आपके दिमाग में हर एक शक इनको क्लियर करना है। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी, दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रेस यू। ये आपका साथ चाहते हैं, या आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, या आपके साथ और टाइम बिताना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू हैव सो मैनी थिंग्स विथ यू, लाइक वो चीज़ें को बहुत सही करना चाहते हैं आपके साथ, वो चीज़ों को मेस अप नहीं करना चाहते जिसके वजह से इतना प्लानिंग प्लॉटिंग वो कर रहे हैं। ये पर्सन लिटरली बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। सो डोंट वरी, कुछ ही टाइम के अंदर आपको आपका सरप्राइज ज़रूर मिलेगा इस पर्सन से। समथिंग बिग इज़ कमिंग अप फॉर पाइल नंबर 2। ये ऑलरेडी प्लानिंग करने लगे हैं, करना शुरू हो गया है, एंड समथिंग जो आपको सच में इम्प्रेस करेगा, आपको बहुत रोमांटिक फील करवाएगा एंड आपको थोड़ा सा तो सरप्राइज ज़रूर करेगा इन अ गुड वे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव। एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर फिर भी आपको ये अच्छा लगा, रेजोनेट किया, तो डू लेट मी नो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर मिलूँगी आपको और एक रीडिंग के साथ इसी जगह पर, तब तक के लिए टेक केयर।